The same hammer that shatters glass forges steel. The shark that does not swim drowns. ये जो दो बातें मैंने आपको कही हैं, इनका अपना मतलब है। वही हथौड़ा जब कांच पर पड़ता है तो उसे तोड़ देता है, लेकिन जब स्टील पर, लोहे पर पड़ता है तो उसको फोर्ज करता है, उसको शेप देता है। यानी जब आपके ऊपर कोई हथौड़ा पड़ रहा हो तब आप टूटोगे या आपकी शेप संवरेगी, ये आपकी प्रकृति पर निर्भर है। जब आपका समय उल्टा चल रहा हो तब फिर आपको अपनी नेचर का यह भी पता होना चाहिए, द शार्क दैट डज नॉट स्विम ड्राउन्स। यानी कि जो शार्क जो है, उस मछली का पता है ना आपको, दुश्मन को वो छोड़ती नहीं है। वो जब तैरेगी नहीं तो वो डूब जाएगी। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके ऊपर हथौड़े बज रहे हों, उस वक्त आपका क्या रवैया है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप क्या हैं। कांच हैं तो टुकड़ों में बिखर जाएंगे, और फौलाद हैं तो आप में नई रंगत आएगी। तो जो फौलादी अपने साथी हैं जनता सरकार मोर्चा के, और जो घूम घूम कर इतने साल जो लगाए हैं, दो टीम तैयार हुई हैं। अब एक मोर्चे की वो टीम है जो हमने मोर्चे की न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ और पूरे षड्यंत्र और व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार किया है, और आगे भी तैयारी चल रही है। और दूसरी टीम है एजुकेशन के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ने वाली, जो शिष्य कुल के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं। शिष्य कुल की तैयारी हो जाएगी जैसी जैसी होगी इस तैयारी के बाद, क्योंकि ये पहले हमने प्रायोरिटी पर रखी है। उसका कारण है कि समाज का जागृत होना बहुत जरूरी है। शिष्य कुल तो हम बना ही लेंगे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे पास अपने एक उद्योगपति थे अच्छे खासे। अभी आप लोग सारे जानते हैं, कभी मौका लगेगा तो कभी आमने सामने वाली किसी मीटिंग में मिलवाऊंगा मैं। उन्होंने तो बता भी दिया है कि यहाँ पर 5,000 परिवार रहते हैं, आप कभी भी 5,000 बच्चों से शुरू करेंगे, आपको सब कुछ शुरू किया कराया मटेरियल मिल जाएगा। वो हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा कि भाई साहब, अगर मान लो मैं अपना जो कॉन्सेप्ट एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं वो कर लेता हूँ, उसके बाद भी आपका ये ऑफर वैलिड है, चलेगा क्या? बोले हाँ चलेगा। तो मैंने बोला फिर ठीक है, क्योंकि मैं एक बार करके यदि मैं फेल हुआ तो मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। यदि मैं फेल हुआ, जो कि उस वक्त भी मैंने कहा था जब मैं अपनी नौकरी छोड़कर चंडीगढ़ आया था, और जब सबने कहा था कि पहले ये काम कर लो फिर ये कर लो, तो मैंने कहा था ये वाला काम तो मैं 2 साल बाद भी कर सकता हूँ ना, 3 साल बाद भी कर सकता हूँ। बोले हाँ, तो फिर मैं एक बार वो करना चाहता हूँ, फिर मैं एक बार वो करूँगा, करना पसंद करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। उसमें फेल हो गया तो फिर हम कुछ और कर लेंगे, जो ये कह रहे हो वो कर लेंगे। तो बहुत लोग सलाह दे रहे हैं, बहुत लोग सलाह दे रहे हैं, और कसूर निकल रहा है। एक कसूर निकल के आया कि बल्हारा इसलिए मतलब वायरल हुआ कि इसके पास अच्छा फोन था, बस ये बचा है। अब आपके पास एक एक मतलब मौका है, 200 लोगों की टीम जो अपनी बननी है पहली। देखो भाई,
अभी बैठे बात कर रहे थे, हम कौन कॉल कर रहे थे इकट्ठे 5 6 10 लोग, और हम ये कह रहे थे कि उनमें से भी ऐसे लोग निकल आए तो मेरा कहना था ऐसे लोग निकल के आएंगे ही, ये लोग तो निकल के आएंगे, लेकिन बढ़िया काम क्या करेंगे कि जो काम हमें करना था, हमारे बीच में छिपे हुए आस्तीन के सांपों को निकालने का, वो काम ये ऐसे लोग अपने आप कर लेंगे जिनके पास खूब सारा समय है। तो वो एक अच्छा मतलब मौका है। अलग से मीटिंग्स होती हैं, होने लगी हैं कि भाई बलहारा के गुट का तो नहीं है कोई इस मीटिंग के अंदर। तो अच्छी बात है, दैट्स अ गुड साइन कि वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो अब आपको भी इकट्ठा हो जाना पड़ेगा। तो अब यानी कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किस टीम का हिस्सा हैं। आपको ये तय करना ही पड़ेगा। और अभी बहुत जल्दी हम जो 200 लोगों की टीम हमने कहा था जिसको बनाने की तैयारी चल रही है, उसके लिए आपको अपना नंबर 7700006900 पर रविंदर भाई को व्हाट्सएप कर देना है। आप में से जो भी भाई टाइप कर सकता है, फ़ोन पे लगा हुआ है, भाई एक बार टाइप कर दीजिए ताकि जो लोग मैसेज देखें तो उनको पता चल जाए। 7700006900 रविंदर भारती एक। तो इस नंबर पर आपको भेज देना है। हमारे पास जो अभी तक जो कॉल्स आई हैं वो करीब करीब 320 मैसेजेस आए हैं जो 200 की टीम में शामिल होना चाह रहे हैं। उनमें से काफ़ी सारे लोग तो अपना पहले ही छोड़ देंगे, मतलब आएंगे ही नहीं। कुछ लोगों को कॉल करके रोक लिया जाएगा, कुछ की क्रांति इसलिए रह जाएगी कि 5 दिन कौन आएगा, कुछ की क्रांति इसलिए पीछे रह जाएगी कि पहाड़ों में कौन जाएगा। ट्रेनिंग होगी शिमला में और पूरा बढ़िया वाला माहौल होएगा। आज भी हल्की हल्की कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरी है, तो आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। अभी तक भारत में तो मुझे नहीं मालूम है, हरियाणा में तो हमारे पास अभी कोई ऐसा संगठन नहीं है जो अपने लोगों को टीम बिल्डिंग की, टीम चलाने की, संगठन को आगे बढ़ाने की ट्रेनिंग दे रहा है। देखो, बहुत आसान था प्रधान बन करके संगठन को चलाना और प्रधान जी की तरह रहना। बहुत मुश्किल होता है दूसरे लोगों को खड़ा करके अपने सामने खड़ा करना, और ये मालूम होते हुए कि जब ये पावर डेलीकेट की जा रही है और जब ये पावरफुल होंगे तो ये खाने दौड़ेंगे, यही कहेंगे कि हम बराबर के हैं। तो संगठन बना करके और नियम बनाकर आगे जाना बहुत आसान काम है। बिना संगठन बनाए स्व अनुशासित लोगों की टीम निकालना मुश्किल काम है। समझ देना हर चीज की ये मुश्किल काम है। बिना समझ दिए पीछे लगाकर रखना बहुत आसान काम है। सिस्टम तैयार करना मुश्किल काम है। बने बनाए सिस्टम के अंदर एडजस्ट होना बहुत आसान काम है। और हमने मुश्किल काम चूज किया है। हमने इस तरह का काम चूज किया है कि स्व अनुशासित, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन लोग निकल के आए। बहुत इंतजार किया है, पूरे 3 साल का इंतजार रहा है इस पूरे के पूरे प्रकरण में। तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी भी तरह से इन
मतलब इन ताकतों से घबराने की ज़रूरत है। आज के वक्त समाज में बहुत से लोगों को बहुत हिम्मत मिली हुई है, क्योंकि अब सब लोग जाग गए हैं। अब किसी भी स्टेट में, किसी भी जिले में केंद्रीय नेतृत्व जिसको कहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है किसी का। अगर घर की कुड़की हो रही है तो मतलब कोई भाई अगर ऐसा मिल जाए जो ये कहे कि हमें जनता सरकार मोर्चा से कोई लाभ नहीं हुआ, तो अच्छा, आप जनता सरकार मोर्चा में लाभ के लिए आए थे, फिर तो आप मतलब कह के जाएंगे ही कि आपका तो नुकसान हो गया। भाई, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया है अब तक कि हमारे सारे के सारे मुद्दे, उसके पीछे एक बात है कि हमें लोगों को समझाना है पूरा का पूरा षड्यंत्र, और फिर तैयार करना है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और व्यवस्था परिवर्तन भी ऐसा परिवर्तन जिसमें सस्टेनेबिलिटी हो। वो सस्टेनेबल गोल की बात नहीं कर रहा हूँ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बनाए हैं। हम बात कर रहे हैं जो परंपरा हमारे पुरखों ने चलाई है और चलती जा सकती है उस हिसाब से। तो जिन लोगों के लिए आप ये करने जा रहे हो, उनको इस बात का पता होना जरूरी है। फिर वो आपके साथ इस मुद्दे पर सहमत होने जरूरी है, और फिर उनका निकलना जरूरी है। टारगेट ये नहीं है कि आपको कुछ हासिल करना है। बहुत से साथियों के आज मैसेजेस आए थे मुझे कि देवेंद्र भाई, इन सारे प्रकरण का नुकसान क्या है। मैंने कहा, आपको क्या फायदा उठाना था मोर्चे से? बोला, कोई फायदा नहीं उठाना था। तो फिर आपका कौन नुकसान कर सकता है भाई, बताओ। हमने जब ये मोर्चा शुरू किया था ना, उस वक्त हम मुट्ठी भर लोग थे। अगर आज उससे ज्यादा है तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो ये मानता हूं। और हमारी फ्रीक्वेंसी के बहुत लोग मिले हैं। तो आप सब एक तो शेयर कर देंगे, सबको बताएंगे कि भाई जिसने शामिल होना है अब हो जाओ, बाद में मत कहना। देखो, चाहे आप कितने ही पुराने किसी संगठन में हो, अगर आप इस 200 की टीम में नहीं आए तो फिर मत कहना कि आप ऐसा करते वैसा करते। फिर तो आप उसी कैटेगरी में होंगे जो बाहर रहकर सिर्फ गालियां देते हैं या सिर्फ फेसबुक के अंदाज में चलते हैं। बाकी दुश्मन को यह पता होना चाहिए कि भाई दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलानी चाहिए। हाँ ठीक है, अभी आप सीधा सीधा निकलने लगे हैं और साबित करने लगे हैं कि देवेंद्र जो है वो गलत है, तो अच्छी बात है ना। देवेंद्र को गलत साबित करके कुछ भी नहीं होने वाला है। जो सही है वो कर लो। मान लो तुम्हें ये मालूम है ना कि सही क्या है। अगर देवेंद्र गलत है, तुम्हें ये मालूम है, तो इसका मतलब तुम्हें सही भी मालूम है, तो तुम सही कर लो ना। मैं आज एक मित्र का वो पढ़ रहा था कमेंट, उसमें वो ये बोल रहा है कि हमने रोक दिया, देवेंद्र ने रोक दिया। ऐसा कैसे हो सकता है यार? मतलब अपना तो मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है रोकने का किसी को, कि भाई तुम ये मत करो। कोई अगर बात करता है हमसे तो मैं तो कहता हूं हाँ करना चाहिए। जिनको समझते उन्होंने किया भी था, उनसे हुआ नहीं। देखो, कई बार आदमी गलत चीज उठा लेता है हाथ में, उसके बस की नहीं होती है, ऐसा होता है। उन्होंने उठा लिया था, नहीं हुआ तो क्या हो गया? फिर क्या फर्क पड़ता है भाई? किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिसको इसका तजुर्बा हो और उसमें कोई गलत बात नहीं है। और आने वाला वक्त तो जोखिम भरा है ही। आपको
मतलब आप सबसे अब सबको ओपन कर दी जाए कि क्या रणनीति रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ लोग जो अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना 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 इन्वेस्टमेंट इस पूरे मिशन में करेंगे, उन लोगों के साथ आगे की चीजें डिस्कस करने का कुछ बनता है। तो 5 दिन आपके पास रहेंगे इस पूरी यात्रा में ट्रेनिंग के, और आपको हम शिमला में रखने का प्लान कर रहे हैं इस ट्रेनिंग को। तो पहले से ही आपको एक फॉर्म भरना होगा, और रविंदर भाई के पास अपनी जानकारियां कुछ भेजनी होंगी, वो लिंक हम लोग कल दिन में बना देंगे। और कोई साथी जो जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा हुआ है वो ग्रुप्स में है, ये ग्रुप सारे बहुत जल्दी हम डिसमेंटल करने वाले हैं। ये ग्रुप का खेल नहीं चलेगा। अब बकायदा एक सिस्टम बनेगा बातचीत का, कम्युनिकेशन का, जिसकी मैं बात करता आ रहा हूं, जहां पूरी चीजें कंपार्टमेंटलाइज की जाएंगी, जहां किसी को ये मालूम ही नहीं कि कौन लोग किन से कहाँ जुड़े हुए हैं। हमें पता हो सारों को एक दूसरे से, और कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बना हो। तो इसलिए ये जितने भी लोग हैं जो वो कॉल करने के लिए, सबके नंबर ले लो भाई, सबको कॉल कर लो, सबको भेज लो, जो भी भेजना चाहते हो अपने ब्राउजर्स और सारा कुछ। और जितना दुश्मनों ने गंद पाना है वो पालो। हमारा रास्ता ना ही तो हम रुकने वाले हैं। आप इंतजार कर रहे हो कि ये डर जाए, रुक जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, छोड़कर भाग जाए, वो नहीं होने वाला है। हमने पहले दिन ही कहा था, हम लड़कर मरने वाले लोग हैं, डर कर भागने वाले लोग नहीं हैं। हमें मालूम है कि हम क्या है, हमें मालूम है हमने अपना क्या दिया है, हमें मालूम है हम ईमानदार हैं कि बेईमान हैं, हमें मालूम है। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं चाहिए भाई, किसी का भी नहीं चाहिए। हम एक काम कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद कर सकते हो कर दो, नहीं कर सकते तो मत करो। हम एक कॉल दे रहे हैं, आपको जरूरत है आप, यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं जरूरत है तो भी आपका स्वागत है। ये हम सबका म्यूचुअल काम है। अगर खुशी का मौका होता है ना, तो उस खुशी के मौके में शामिल होने के लिए इनविटेशन दिए जाते हैं। आपके घर में कोई दुख भरी कोई वारदात घट गई हो, या किसी के घर में कोई डेथ हो जाए, तो क्या इनविटेशन दिया जाता है या सिर्फ जानकारी दी जाती है? इनविटेशन नहीं दिया जाता, जानकारी दी जाती है। तो आपको जानकारी हो तो आपको उस जमीर की लड़ाई में शामिल होने आना है। फिर आपको यकीन हो, ट्रस्ट हो, भरोसा हो तो आना है। और अगर किसी के कहने से आपका भरोसा डिग रहा है ना, तो हमारे पास 5 लोग भी रह जाएंगे तो हम 5 से शुरू करेंगे। मतलब हमें कोई खतरा नहीं है, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा कोई फायदा नहीं होना था। अगर जो भौतिक संसार की शब्दावली में देखा जाए, जो अब तक लोग फायदा नफा नुकसान देखते हैं, तो ऐसा कुछ भी मतलब हासिल हमने नहीं किया है मोर्चे में आकर के, जिसको हासिल करने के लिए हम आए थे। पर ये काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तब किसी और ने नहीं किया था। अब जब सब कुछ रेडी हो गया है, जब सब कुछ तैयार कर दिया है, अब जब खून पसीने से सींच करके कोई चीज बना दी है, अब उनको कंट्रोल चाहिए, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, जिनको उस वक्त कुछ नहीं पता था। अब वो ये कहते हैं कि अब बलहारा को
लात मार करके बाहर निकालना है। भाई हम तो फिर कहीं से भी शुरू कर लेंगे, हमें नहीं है। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? आप कमेंट करके बताएंगे तो सही ना। पर हमने अपना समय 1% भी समय किसी की बुराई में नहीं लगाना। हमने किसी की बेफजूल की चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, हम अपनी स्पीड से अपना काम करते रहेंगे और जिनकी बेचैनी बढ़ रही होगी वो अपनी बेचैनी का इलाज कहीं से किसी से करवा लें। भाई हर एक आदमी की हर बेचैनी का इलाज हम ही थोड़ी ना करेंगे, उनको अपनी बेचैनी का इलाज खुद करा लेना चाहिए। लेकिन आपको अभी मौका है इस पहले, क्योंकि ये जो पहले लेवल के जो लोग होंगे जिन्होंने पहली ट्रेनिंग की है, इन्हीं के साथ फिर टीम बिल्डिंग में हम आगे का काम करेंगे, आगे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए जो आज तक मोर्चे ने लोग कमाए हैं उनसे एक बार बात जरूर कर लीजिए कि आपको इसमें आना है कि नहीं आना है। रेयर होगा फिर बाद में इस तरह की मीटिंग को दोबारा से करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसी ही मीटिंग करना। अब की बार जो ये 5 दिन की मीटिंग रहेगी, 5 या 6 दिन, जितना भी दिन लगेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब जब तक वहां से टीम बनकर नहीं आएगी तब तक नहीं, और जब ये बन के आ जाएगी तब देखना क्या रंगत आती है, क्या होता है, मतलब टीम बिल्डिंग का काम। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ये चीज पहले क्यों नहीं हुई। कुदरत नहीं करने देना चाह रही थी, हो गया। और हम तो आपको बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, होने का मूल्य है, करने का कोई मूल्य नहीं। तो ये सब हो रहा है, इसे होने दीजिए और तमाशा देखिए, और देखिए कुदरत हमसे क्या क्या करवाएगी, आपसे हमसे मिल करके। कितना शानदार लोग जुड़ रहे हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और सब निकल रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती। अच्छी बात है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। तैयार रहिए, बहुत जल्दी